अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया 110 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जिन्नात को अगर काबू करते हैं तो काबू क्यों नहीं होते? जिन्नात को काबू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये जो जिन्नात को दोस्त काबू करते हैं, वो काबू करने के बजाय वो किसी रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। तो जिन्नात को काबू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टॉपिक ये है। और जिन्नात के अमलियात कर के लोग तरह-तरह की मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। तो जिन्नात इंसान के काबू नहीं आते। तो जो इंसान के पास जिन्नात होते हैं वो शोरगुला और ये जो शुबदाबाज़ी है इससे वो बहुत ही दूर होता है और कभी भी वो इस तरीके से नहीं लोगों को कहता कि मेरे पास जिन्नात हैं। अगर आप कोई बंदा मेरा भाई कामयाब हो भी जाए तो उसे बिल्कुल मख्फ़ी रखना चाहिए ये काम कि मेरे पास जिन्नात हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई चीज़ या उसका अमल पूरा हो गया है, तो वो लोगों को दिखाने के बजाय लोगों का फ़ायदा करे और लोगों को उजागर करने के बजाय वो इसे मख्फ़ी रखे ताकि वो बचा रहे। तो दोस्तों, जब इंसान जिन्नात के अमल करके वो कामयाब हो तो जाता है, लेकिन उसे जो आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो उसे पता नहीं होता। तो जो यूट्यूब से देख के अमलियात शुरू कर देते हैं जिन्नात के हवाले से या जादू के हवाले से या परियों के हवाले से, तो दोस्तों इसी तरीके से कभी भी आप अमल ना किया करें। जब तक आपका कोई रहनुमा ना हो, आप रहनुमाई ना ले सकें, तो कभी भी ये चीज़ ना किया करें। जिस मेरे भाई के पास अगर कोई रहनुमा अच्छा है, रहबर अच्छा है, पीरो मुर्शद वो जिसने अमल किए होंगे, तो वो जनाब मेरी वो बंदा कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जो बंदे के पास रहबर नहीं अच्छे, तो दिखाने वाले या कराने वाले कोई बंदा अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ में हाथ मत डाले वरना वो जल के खाक हो जाएगा। ये आग ऐसी आग है जिसमें यानी कि बंदे के अगर पास जाना हो तो वो तो तकरीबन बंदा सँभाल नहीं सकता। तो अगर जिन्नात की बात आए तो वो चला है ईशा है जिन्नात की हाज़िरी लगाने, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात को समझा करें फिर इसके ज़रूर आप करें, ये चीज़ ये भी नहीं मैं कह रहा कि आप ना करें। जिन्नात के मुतल्लक अगर आपने अमल करना है, तो अमल इस तरीके से करें कि वो उससे पहले आप ट्रेन हो चुके हों। आप उससे पहले आप कभी भी कोई ऐसे अमलियात यानी कि आपने किए ना होंगे, तो आप भज के और मुँह उठा के आप लोग करते चलें, जिन्नात का अमल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप पागल हो जाएँगे। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले आप रूहानियत के बारे में अमल करें, 5-6 साल लगाएँ, 4-5 साल तो लाज़मी लगाएँ। ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 दिन आप कर लें और 41 दिन के बाद आप जब 21 दिन पूरे हो जाएँ, तो आप 22 दिन के बाद आप जिन्नात का अमल शुरू कर दें। ना भई ना दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इसमें कोर्स करें और कम से कम अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इसमें गुज़ारें। तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें जिन्नात से जिन्नात के मुतल्लक आपको ये चीज़ शौक से निकल जाएगी। आपको अल्लाह पाक इतने करिश्मात से नवाज़ देगा कि आपको इतनी अपने दिल में भी नहीं तमन्ना थी। जिन्नात को कभी भी आप हासिल करने की कोशिश ना किया करें। आप वो काम किया करें जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो। तो अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करें। तो इंसान जब भी अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल कर लेता है तो खुदा की ज़ात इंसान को इतना नवाज़ देती है कि जब भी इंसान का दिल करता है ना कि मैं आज ये चीज़ ज़रूर मैंने करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म फ़ज़ल व करम से वो काम उसके सोचने से ही काम हो जाया करेगा। तो दोस्तों, जिन्नात को क्या करना है हमने? जब जिन्नात हमें नुकसान देने वाले हैं या दोस्त, अच्छा जब भी आप लोगों ने अमल करना है ना, तो दोस्ती का किया करें, आप काबू करने का ना किया करें। अगर काबू करने का किया करेंगे, तो आपका एक तो वो जिन्नात के मुतल्लक कोई अमल पूरा नहीं होगा और अगर आप करेंगे भी तो आपको उसमें रिज्जत का सामना करना पड़ेगा।
आप दोस्त बनाने का अमल किया करें, दोस्त करने का अमल किया करें कि हमने दोस्ती लगानी है, सिर्फ़ बस दोस्ती करनी है, दोस्ती वो बहुत शौक से कर लेते हैं। तो दोस्त अगर हम दीन से दूर हैं तो दोस्ती जिन्नात से, तो ये भी समझ में नहीं आता। अगर आप दीन के नज़दीक हैं, तो फिर तो समझ में आता है ना कि ज़रूर है, और इल्म भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपके पास इल्म ना हो, तो आप जिन्नात के मुतल्लक़ आप अमल करते रहें, ये भी मेरी समझ से बाहर है बात। इल्म होगा तब भी आपका अमल भी पूरा होगा, इल्म होगा तब भी आपका ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला चाहे आपके पास कुछ इल्म ज़रूर, कुरानी इल्म ज़रूर होना चाहिए। और जब इल्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कि आपको कभी भी किसी काम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग का अब दिल करे तो आप फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें जिन्नात को काबू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काबू करने के अमल आपको कम अज़ कम 5 से 6 साल लगाने चाहिए। आप 5-6 साल लगाएँ और इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ इल्म का पता चलेगा, इल्मुल अदाद के मुताबिक पता चलेगा, आपको इल्म नजूम का पता चलेगा, इल्म जफ़र का पता चलेगा। और इल्म का तो पता हमें पहली बात तो इल्म समझना चाहिए, फिर जिन्नात को हमने हाथ लगाना है। जब आप इल्म सीख चुके होंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो जिन्नात के पीछे भागते हैं ना आप, ये जिन्नात खुद ही आपके पीछे आ जाएँगे। जहाँ भी आप जाएँगे, जिस चीज़ को भी हुक्म करेंगे ना, तो आपका कहना मानेंगी। और दोस्तों, जब भी आप वो काम ना किया करें जिसमें आपकी जान को ख़तरा हो, वो काम ना किया करें कि जिसमें आपकी घरवालों की जान का ख़तरा हो, वो काम मत किया करें जिसमें आपके मालो जान का ख़तरा हो। तो दोस्तों, हम सब बाइक पे भी घूमते हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं, सफ़र भी करते हैं। तो दोस्तों, जिस बंदे से ये मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं ना, तो दोस्तों ये बात पक्की है कि वो बंदे हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे का शिकार हो जाते हैं, घर में दुश्वारियाँ आ जाती हैं, घर में जानवरों पे यानी कि बहुत ज़्यादा ख़दशात आते हैं, मौत के ख़दशात आते हैं, घर वालों में मुसीबत, तरह-तरह की मुसीबतें आ जाती हैं, रोज़ी में भी बरकत नहीं रहती, तो फिर हम अपने आप में एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो हमें रिश्तेदारों से भी निखेर दिया जाता है। ये चीज़ें देखें ना, एक तरफ आपका रहमत का हिसाब-किताब है, दूसरी तरफ आपने अज़ाब में अपनी ज़िंदगी डालनी है, तो अज़ाब में ज़िंदगी वो है कि जो जिन्नात को काबू करने में दौड़े रहते हैं। रहमत का हिसाब वो है कि आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, आप अल्लाह की इबादत करें, आप अल्लाह पाक को राज़ी कर लें। हमें भी अल्लाह ख़ालिक़े कायनात ने बनाया और जिन्नात को भी अल्लाह ख़ालिक़े कायनात ने ही बनाया है। तो दोस्तों, वो काम किया करें जिसमें आपकी भलाई हो। तो मैं तो मेरे दिल में था, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आगे आपकी मर्ज़ी है, चाहे दिल करे आप इसमें अमल करें, दिल करे ना करें आप। तो वज़ाइफ जो है, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र अज़कार है, वो आप ज़रूर किया करें। जिन्नात का जब आपने अमल करना है, तो पहले आप अपनी तैयारी करें, फिर आप अमल करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।